चुनाव से एन पहले चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। दरअसल यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर को भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। चुनाव आयोग का एक्शन पार्टी शासित राज्यों पर एक समान आया है। कुछ बीजेपी शासित राज्यों के अफसर हटे हैं तो कुछ कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों में एक्शन हुआ है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, एक समान एक्शन ताकि इलेक्शन से एन पहले ये एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं और सबकी हितों का ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का, सूत्रों का यही कहना है कि कई पैरामीटर्स होते हैं जिनमें अधिकारियों के तैनाती, नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं, जिनमें अव्वल तो ये है, सबसे पहला जो थंब रूल है कि निर्वाचन से पहले यानी आम चुनाव से पहले, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उसमें कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन से सीधा जुड़ा हुआ है वो 3 साल या इससे ज्यादा समय से एक ही जगह पर पदस्थापित ना हो। अगर उसे 3 साल हो चुके हैं तो उसका तबादला निश्चित है। और उस जिले से अलग जिले में, अगर एक जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं तो वो ऐसा नहीं, एक जिले से ही बाहर उनको जाना पड़ेगा, ऐसा नियम है। और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग का अपना सूचना तंत्र, अपना खुफिया तंत्र भी है। वो अगर एडवर्स रिपोर्ट देता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो उसकी जांच करने के बाद तुरंत निर्वाचन आयोग ये फैसला करता है कि इस अधिकारी को चुनावी ड्यूटी से सीधे चुनाव में इन्वॉल्व होने से रोक दिया जाए। और क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात जहां तक है, राजीव कुमार पर पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने के आरोप लगते रहे थे। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने तमाम जानकारी के लिए आपका